7 साल का, ये बोलता है तो तुतलाता है क्या? बोले नहीं नहीं, हमेशा नहीं तुतलाता, खाली बोलता है तभी तुतलाता है, इसके अलावा कभी नहीं तुतलाता। तो मैंने कहा वही तो मैं पूछ रहा हूं। तो मैंने उस बच्चे से पूछा, मैंने पूछा कि बेटे तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ था? बोला तिरुवनंतपुरम। मैंने कहा स्पेलिंग बताओ। तो बोला अंकल तब तो गोवा में ही हुआ था। उसका भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 4 लाइन आपको सुनाता हूं, आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हो। मैंने तो एक के बाद एक बिहार गीत आपको सुनाऊंगा और एक बिल्कुल नई कविता आप लोगों को सुनाऊंगा जो मैंने आप लोगों के लिए ही लिखी है, आज के लिए स्पेशल आप लोगों को सुनाने के लिए लिखी है, वो मैं जरूर सुनाऊंगा। और मैं फिर से आप लोगों को एक चीज कहना चाहता हूं, हमारा उद्देश्य, विकास सर का उद्देश्य, तमाम पैनलिस्ट का उद्देश्य, आप लोगों का उद्देश्य इतना भर नहीं है कि हम भारत मंडपम में यहाँ पर आए, फोटो खिंचाए, सेल्फी डाल दिए और सोशल मीडिया पर हल्ला कर दिए कि बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, बिहार आगे बढ़ गया, बिहार का विकास हो गया, खाना खाए घर चले गए। इतना नहीं है, ये एक ज्योत जली है। ज्योत में और बल्ब में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। बल्ब से आप बल्ब नहीं जला सकते, लेकिन ज्योत से आप ज्योत जला सकते हैं। बस आपको जो यहां से लेकर के जाएंगे ना, वो किसी ऐसे व्यक्ति के भीतर में ट्रांसफॉर्म कर देना है जो हमसे नहीं जुड़ा है, वो दूसरे को कर देगा, वो तीसरे को कर देगा। और मैं आप लोगों से वादा करता हूं, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं ना, हम लोग अपने जीते जी बिहार को दिल्ली से बेहतर होते हुए देखेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि मैंने कभी इस दिन की भी कल्पना नहीं की थी। मुझे तो कितना 32 इयर्स दिल्ली में रहते हुए हो गए। हालांकि मैं लोगों को बताता हूं कि बिहार में शराब बंद हो गया तब मैं दिल्ली आया, लेकिन ये चुटकुले की बात है। मुझे 32 इयर्स बिहार में हो गए। बिहार शब्द को गाली के रूप में भी मैं यहाँ पर सुना, बिहार शब्द को वैभव के रूप में भी मैं यहाँ पर सुना, और बिहार शब्द को यहाँ पर विकास वैभव के रूप में भी मैं देख रहा हूँ। तो लोग देखते हैं कि कोई आदमी नहीं, तो सर हमारे यहाँ तो लोग कथावाचक भी बन जाते हैं, तो कोई नहीं, अभी आप रिटायर नहीं हुए हैं, तब देखा जाएगा आप क्या बनते हैं। लेकिन सर समझ गए मैं क्या कहना, आप भी समझ गए। लेकिन साहब सबसे बड़ी कथा तो ये है सर, जो आप लोग कर रहे हैं, इससे बड़ी कथा कोई हो ही नहीं सकती है, जो आपके भीतर की आवाज को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का काम करे। और ये दोस्तों संकल्प लीजिए, हमें विकसित बिहार बनाना है, स्वस्थ बिहार बनाना है, पढ़ा लिखा एजुकेटेड बिहार बनाना है, साथ में ही हमें एक स्वच्छ बिहार भी बनाना है। मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा बताता हूँ, बहुत छोटा सा आंकड़ा, ये बिल्कुल सच है। मैं सोच रहा था, मैं 15-20 दिन मैंने नेट पर जो डाटा उपलब्ध है, अब नेट पे उसकी सच्चाई को मैं प्रमाणित नहीं करता, लेकिन नेट पर जो इंदौर में जो भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, इंदौर में जो सफाई कर्मचारी और सफाई को मॉनिटरेट करने वाले लोग हैं, उसमें से आपको जानकर हैरानी होगी कि 17% बिहार के लोग हैं जो वहां पे सफाई कर्मचारी हैं या सफाई के काम को मॉनिटरेट करते हैं। चंडीगढ़ में 85% बिहार के लोग हैं जो वहां पे सफाई का काम करते हैं या उसको मॉनिटरेट करते हैं। दिल्ली में लगभग 50-48% जो है वो बिहार के लोग हैं जो सफाई कर। सर जब बिहार के लोग बाहर आकर के लोगों को स्वच्छ बना सकते हैं, साफ कर सकते हैं, तो आप और हम ये कल्पना क्यों नहीं कर सकते कि हमारे बिहार में, अगर हमारे बिहार का 1% आदमी भी बिहार को साफ करने में लग गया, अपने कूड़े को सही जगह पर रखना सीख गया, तो बिहार सबसे साफ सुथरी जगह होगी। नहीं तो आप लोगों से एक निवेदन करूंगा, तो गुटखा खाना छोड़ दो। बहुत गुटखा खाते हैं हम लोग, इतना गुटखा खाते हैं ना मैडम कि अगर हमको 1 महीने के लिए ताजमहल पर छोड़ दे तो हम लाल किला बनाकर लौटेंगे। इसलिए गुटखा खाना छोड़ दीजिए। हाँ, पूरा बिहार को आप गुटखा में ही बना दिए हुए हैं। 4 लाइन आपको सुनाता हूँ, 10 मिनट टोटल आप लोगों के बीच में रहूंगा। सर बोले थे आपको आधा घंटा लोगों को हंसाना है ताकि उनको भूख लग जाए। हम लोग बहुत अच्छे खाने की व्यवस्था किए हुए हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छे खाने की व्यवस्था है। इंदिरा मोहन जी कहाँ पे हैं? खाने गए क्या? नहीं, बहुत भले आदमी है, उन्होंने ही हम इस कार्यक्रम के लिए बोले। आ गए सर, एक बार सर के लिए तालियां बजा दीजिए। मैं इनकी बात को मना नहीं कर सकता, जानते हैं क्यों? ये मुझे बोलते हैं शंभू भाई आपको 22 तारीख को आना है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज मेरा पटना में बहुत बड़ा कार्यक्रम का इनविटेशन आया, मैंने उसको मना कर दिया, वहां पैसे मिल रहे थे तो भी मना कर दिया। हाँ, तो भी मना कर दिया, इसलिए नहीं मना किया कि वहां पैसे मिल रहे हैं। मैं इन व्यक्ति को जानते हैं, एक बार मैं कनॉट प्लेस में घूम रहा था, घूमते घूमते टकराए अचानक से, इनसे 10 मिनट की बात हुई, चाय इन्होंने मुझे पिलाई
मैंने सोचा यार कभी आदमी को कोई चाय पूछ ले, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। नहीं तो हम तो चाय पिला पिला कर लोगों को कविता सुनाते हैं।